Hello students, today we are going to read chapter number 7 of 6th class geography book and the chapter name is Our Country India. ठीक है, इससे पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा था ग्लोब के बारे में, मैप्स के बारे में और डिफरेंट लैंड फॉर्म्स के बारे में. टुडे वी विल स्टार्ट विद आवर कंट्री इंडिया. इस चैप्टर में हमारे इंडिया के बारे में, उसके जोग्राफिकल फीचर्स, उसके लैंड एरियाज, डिफरेंट लैंड फॉर्म्स, उसके बारे में बताया है. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ वास्ट जियोग्राफिकल एक्सपेंस. मतलब इसका जियोग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा है. इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंड बाय लॉफ्टी हिमालयन, द अरेबियन सी इन द वेस्ट, द बे ऑफ बंगाल in the east and Indian Ocean in the south washes the shore of Indian Peninsula. ठीक है, सबसे पहले इसकी नॉर्दर्न साइड पर हमारे हिमालयन माउंटेन्स हैं. ठीक है, इसकी वेस्ट साइड पर अरेबियन सी है, ईस्ट साइड पर बे ऑफ बंगाल और साउदर्न साइड पर हमारा इंडियन ओशन है. ठीक है, दिस इज़ this you know the directions north, south, west and east. ठीक है, नॉर्दर्न डायरेक्शन में हमारा हिमालयन माउंटेन्स हैं, साउथ में हमारा इंडियन ओशन, वेस्ट वर्ड में हमारा अरेबियन सी और ईस्टर्न डायरेक्शन में है हमारा बे ऑफ बंगाल. ठीक है, सो अब हमारा जो इंडिया है दैट इज़ ऑफ अ पेनिसुला फ्रॉम द इन द साउथ डायरेक्शन. क्यों है पेनिसुला? पेनिसुला इज़ अ लैंड एरिया जो तीन ओर से पानी से घिरा है. दिस इज़ द शेप ऑफ इंडिया फ्रॉम द साउथ. ठीक है, सो दिस इज़ द वेस्ट डायरेक्शन, दिस इज़ द ईस्ट डायरेक्शन एंड दिस इज़ साउथ. हमारे वेस्टर्न में, वेस्ट डायरेक्शन में था अरेबियन सी, ईस्ट में था हमारा बे ऑफ बंगाल एंड साउथ में हमारा इंडियन ओशन. तो तीनों ओर क्या है हमारे यहाँ पर? पानी है. सो हमारा इंडिया जो है वो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है और ऐसा लैंड एरिया जो तीन ओर से पानी से घिरा हो उसको पेनिसुला बोला जाता है. ठीक है, सो पेनिसुला इज़ अ लैंड एरिया दैट इज़ बाउंडेड बाय या सराउंडेड बाय वाटर बाय थ्री साइड्स इज़ कॉल्ड पेनिसुला. सो इंडियन पेनिसुला क्यों है? क्योंकि ये तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है. नेक्स्ट, India has an area about 3.28 million square kilometer. The north-south extent from Kashmir to Kanyakumari is about 3,200 kilometers and east-west extent from Arunachal Pradesh to Kutch is about 2,900 kilometers. ठीक है, यानी कि इंडिया के टॉप मोस्ट से यानी कि नॉर्थ मोस्ट पार्ट से साउथ मोस्ट पार्ट तक का जो लैंड एरिया है दैट इज़ 3,200 किलोमीटर और ईस्ट टू वेस्ट. ठीक है, इस तरह से ये है 2,900 किलोमीटर. इट इज़ अबाउट, लगभग है. ठीक है, एग्जैक्ट फिगर नहीं दी हुई है हमें यहाँ पर. ठीक है, सो लगभग 3,200 किलोमीटर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ and about 2,900 kilometer from east to west. ठीक है, next the lofty mountains, the great Indian deserts, the northern plains and uneven plateau surface and the coast and island present a diversity in of landform. अब इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर हमें अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स मिल जाते हैं. यहाँ पर हमारे पास डेजर्ट भी हैं, प्लेन एरियाज़ भी हैं, प्लेट्यूज़ भी हैं, आइलैंड भी है, कोस्ट लैंड भी है. ठीक है, सो डाइवर्सिटी है. हमने पिछले चैप्टर में जितने तरह के लैंड फॉर्म्स पढ़े थे वो सभी, ऑलमोस्ट सभी टाइप के लैंड फॉर्म्स इंडिया में प्रेजेंट हैं. सो इट हैज़ डाइवर्सिटी, विभिन्नता है लैंड फॉर्म की. देयर इज़ अ ग्रेट वेराइटी ऑफ क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, लैंग्वेज एंड कल्चर. अब जैसे कि हमने कहा कि बहुत बड़ा है कंट्री का जियोग्राफिकल एरिया, तो हर जो थोड़ी थोड़ी दूर पर हमारी क्लाइमेट में चेंजेस आते हैं, हमारे कल्चर में, वेजिटेशन में, वाइल्ड लाइफ में, लैंग्वेज में, हर चीज़ में क्या है हमारे डाइवर्सिटी है. बट यूनिटी इज़ रिफ्लेक्टेड इन ट्रेडिशन एंड दैट बाइंड्स अस एज अ वन नेशन. पर इन्हीं डाइवर्सिटीज़ में हमारी एक यूनिटी है जो हमें एक कंट्री बनाती है.
इंडिया हैज़ अ पॉपुलेशन मोर देन 120 करोड़ सिंस 2011। 2011 की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इंडिया की पॉपुलेशन है 120 करोड़, मोर देन, ठीक है। सो इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। फर्स्ट नंबर पर हमारी चाइना है। नेक्स्ट इज लोकेशनल सेटिंग, इसकी लोकेशन क्या है, हमने लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड्स पढ़े थे, सो उसके अकॉर्डिंग इंडिया की लोकेशन क्या है। इंडिया इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सबसे पहले कि ये इक्वेटर से ऊपर है, ठीक है, यानी कि दिस इज़ आवर अर्थ, दिस इज़ द इक्वेटर, और इक्वेटर से ऊपर वाला है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो हमारा जो इंडिया है दैट लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। सेकेंडली हमने अर्थ को लॉन्गिट्यूड्स के अकॉर्डिंग भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। हमने कहा था कि हमारी जो अर्थ है उसमें हमने एक प्राइम मेरिडियन सेट किया था, तो उसमें भी हमने 2 डायरेक्शंस हो गई थी, वेस्ट और ईस्ट। तो उस अकॉर्डिंग हमारा इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। एक तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। सेकंड, अगर प्राइम मेरिडियन या लॉन्गिट्यूड्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा जो इंडिया है दैट लाइज इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। सो जब हम इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पढ़ेंगे तब हम ईस्ट ही बोलेंगे, ईस्ट और वेस्ट नहीं बोलेंगे, ठीक है। सो लेट अस रीड। इंडिया इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, आपको बता दिया कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री एंड 30 मिनट्स नॉर्थ पासिस ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द कंट्री। अब जो हमने फर्स्ट, एक तो मेन इक्वेटर है, इक्वेटर से नॉर्दर्न साइड में हमारा मेन लेटीट्यूड था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और वो इंडिया के लगभग बीच से क्रॉस करता है। आई विल शो यू इन द मैप, ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लेटीट्यूड्स। अब इसकी लेटीट्यूड की एक्सटेंट्स भी हमको दी हुई हैं। अब है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। इफ़ वी डिवाइड द वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, तो हमारा जो इंडिया है वो कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है, अभी बताया आपको, इंडिया लाई करता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, तभी हमने इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के साथ ईस्टर्न लिखा है, ठीक है। अब ड्यू टू ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ 29 डिग्री देयर कुड बी अ वाइड डिफरेंस इन लोकल टाइम प्लेसेस दैट लोकेटेड एट 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स, ठीक है। अब क्योंकि ये डिफरेंट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पर लाई करता है और डिफरेंस आ जाता है 29 डिग्रीज़ का, तो टाइम में भी तो काफ़ी डिफरेंस होगा, कि यानी कि अगर ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट के बीच के टाइम डिफरेंस देखा जाए तो लगभग 2 घंटे का डिफरेंस आ जाता है, इसीलिए हमने एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया है, ठीक है। एज यू हैव लर्न दैट लोकल टाइम चेंजेस बाय 4 मिनट्स एवरी 1 डिग्री, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि लॉन्गिट्यूड हर 1 डिग्री के साथ 4 मिनट का डिफरेंस आता है, तो मतलब अब इंडिया में 29 डिग्रीज़ का डिफरेंस है फ्रॉम ईस्टर्न टू वेस्टर्न पार्ट, तो लगभग 2 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश के टाइम में और गुजरात के टाइम में, ठीक है। सो इसीलिए हमने क्या किया है, हमने एक लोकल टाइम फिक्स किया है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट को हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लिखा है, यानी कि जो टाइम यहाँ पर होगा 82 डिग्री 30 मिनट्स पर वही टाइम पूरे इंडिया में माना जाएगा, ठीक है। सो ये था हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड ऑफ लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड के अकॉर्डिंग, यानी कि लोकेशन के अकॉर्डिंग इंडिया का क्या एक्सटेंड है। अब हम इसे एक मैप के थ्रू समझेंगे। यस, दिस इज़ द मैप ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड हैं वो कैसे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले इंडिया जो है नॉर्थ से
साउथ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 3214। वहाँ पर अबाउट 3200 आपकी बुक में मेंशन है। सो अगर एग्जैक्ट डिस्टेंस लर्न करना है तो दैट इज़ 3214 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, गुजरात से ये अरुणाचल प्रदेश तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 2933 किलोमीटर्स, ठीक है। सेकेंडली, दिस इज़ आवर स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है जिससे हमने एक मीन टाइम फिक्स किया है जो पूरे इंडिया में माना जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ आवर longitudinal extent, that is 37 degree and 6 minutes from north to 8 degree 4 minutes साउथ, ठीक है। पर नॉर्थ ही बोलेंगे क्योंकि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं, इसीलिए हम नॉर्थ और साउथ ना लिखकर हम सीधा क्या लिखते हैं, नॉर्थ ही लिखते हैं क्योंकि हम हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इसी तरह से हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हैं अकॉर्डिंग टू प्राइम मेरिडियंस। सो 68 डिग्री 7 मिनट्स फ्रॉम ये वेस्ट, मतलब वेस्ट पॉइंट है पर हम इसे क्या बोलेंगे, ईस्ट, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है। और 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड तक हम लाई करते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू मिड ऑफ आवर country. So these are the points that we have learned in this our chapter. This is great. Himalayas are in the north, Arabian Sea in the west, Bay of Bengal in the east, ठीक है, Indian Ocean is in the south, ठीक है। So this is all about India's location. Next is our neighboring countries, ठीक है। देयर आर 7 कंट्रीज़ दैट शेयर लैंड बाउंड्रीज विद आस। कौन सी कंट्रीज़ हैं, हम मैप के थ्रू पढ़ते हैं। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड श्रीलंका। दीज आर आवर नेबरिंग कंट्रीज़, ठीक है। अब इन नेबरिंग कंट्रीज़ में सभी जो है लैंड एरिया शेयर करते हैं, बट across the sea to south lies our island neighbors Sri Lanka and Maldives. So Sri Lanka is separated from India by Pak Strait. जो श्रीलंका और इंडिया के बीच एक जो ये लाइन है, दिस इज कॉल्ड पाक स्ट्रेट। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न। इंडिया इज़ वेरी वास्ट कंट्री फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, मतलब एक पर्सन इतनी बड़ी कंट्री पर अकेला तो रूल नहीं कर सकता। सो हमने क्या किया है, हमने इंडिया को डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड किया है ताकि जो पॉलिटिकल सिस्टम है या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो अच्छे से वर्कआउट कर सके। एट प्रेजेंट हमारी कंट्री जो है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज़, ठीक है। So it has changed, so you can change it in your book, that is 28 states and 8 union territory. Delhi is the national capital. States have been formed mainly on the basis of language. मेनली लैंग्वेजेस के बेसिस पर है कि तमिल स्टेट्स अलग हो गई, पंजाबी स्टेट्स, हरियाणवी, गुजराती, ठीक है, मराठी, इस तरह से लैंग्वेज बेस पर हमने स्टेट्स बनाई हैं, ठीक है, मेनली, बट नॉट 100% लैंग्वेज बेस्ड नहीं है, बट हाँ मेनली जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन लैंग्वेज। नाउ फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, सो लेट अस रीड। India is marked by a diversity of physical features such as mountain, plateaus, plain, coast and island. अभी हमने पढ़ा कि हमारा जो इंडिया है बहुत बड़ा है, उसमें बहुत डाइवर्सिटी है। यहाँ माउंटेन्स भी हैं, प्लेट्यूज भी हैं, प्लेन्स भी हैं और कोस्ट्स भी हैं और आइलैंड्स भी हैं, ठीक है। स्टैंडिंग एज सेंटिमेंट्स इन द नॉर्थ आर द लोफ्टी स्नो कैप्ड हिमालय। सबसे पहले हमारे नॉर्थ पर हैं हिमालयाज एंड स्नो कैप्ड मतलब बर्फ़ से ढके रहते हैं। हिम प्लस आल्या, हिम मतलब बर्फ़ और आल्या मतलब घर, यानी कि बर्फ़ का घर। द अबोर्ड ऑफ स्नो,
ठीक है, इट मीन्स अबोर्ड ऑफ स्नो. The Himalayan mountains are divided into three main parallel ranges. The northmost is Great Himalaya, Middle Himalaya, ठीक है, और हिमाचल lies to the south of हिमाद्री. ठीक है, अब हिमालय रेंजेस जो हैं हमारी मेन हैं, जो 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइड हैं, ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय या हिमाचल एंड देन हिमाद्री. ठीक है, नेक्स्ट many popular hill stations are situated here. Find out the names of 5 hill stations. That is your work. ठीक है, and शिवालिक is the southernmost range. शिवालिक जो है हिमालयन माउंटेन्स की साउथ मोस्ट रेंज है. नेक्स्ट है हिमालयन के. अब हिमालय से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं. जब वो नदियाँ नीचे आती हैं तो अपने साथ बहुत उपजाऊ मिट्टी लेकर आती हैं. ठीक है, और जब वो मिट्टी बिछाती हैं तो एक प्लेन एरिया फॉर्म होता है, और उसी प्लेन एरियाज़ को हमने नॉर्दर्न प्लेन इंडियन प्लेन्स का नाम दिया है. द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ हिमालय. दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट, मतलब फ्लैट हैं. These are formed by alluvial deposit laid by the rivers, the Indus, the Ganga, the Brahmaputra and their tributary. Main rivers जो हिमालय से निकल रही हैं, they are Indus, गंगा, ब्रह्मपुत्र and tributaries होती हैं उनकी सहायक नदियाँ, जो उनके साथ साथ छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं. These river plains provide fertile land for cultivation, और इसी वजह से यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा population पाई जाती है, क्योंकि फर्टाइल लैंड है, खेती अच्छे से होती है, तो इसीलिए इन एरियाज़ में पॉपुलेशन ज़्यादा है. नेक्स्ट, व्हेन वी मूव टू वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, देयर आर ग्रेट इंडियन डेजर्ट. ठीक है, राजस्थान, गुजरात, दे आर डेजर्टेड एरिया. दे आर ड्राई, हॉट एंड सैंडी, और यहाँ पर बहुत कम वेजिटेशन होती है. डेजर्ट एरिया में यू नो कि बहुत कम वेजिटेशन होती है, क्योंकि वहाँ बारिश कम होती है. सिर्फ वही पेड़ पौधे या प्लांट्स उग सकते हैं जिनको पानी की कम ज़रूरत होती है. ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन वी मूव टू साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, देयर लाइज पेनिसुलर प्लेट्यू. जो हमारा साउथर्न पार्ट है वो है पेनिसुलर प्लेट्यू. पेनिसुलर बाउंडेड बाय 3 साइड बाय वाटर. ठीक है, ट्राइंगुलर इन शेप, ये ट्राइंगुलर शेप का है, और मोस्टली प्लेट्यू एरिया है, ज़मीन से थोड़ा ऊंचा हुआ, टेबल टॉप जैसा. हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि प्लेट्यूज़ क्या होते हैं. प्लेट्यूज़ आर हायर देन द नॉर्मल लेवल ऑफ लैंड, और एक टेबल टॉप जैसे होते हैं. सो द रिलीफ इज़ हाईली अनइवन. अनइवन है मतलब कहीं ऊंचा कहीं नीचा, इस टाइप से है. दिस रीजन इज़ न्यूमरस हिल रेंजेस एंड वैलीज. और यहाँ पर मेन जो हिल्स हैं वो हैं अरावली हिल्स. ठीक है, ओल्डेस्ट रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंजेस, यानी कि दुनिया की जो बहुत पुरानी रेंजेस हैं, हिल रेंजेस हैं, माउंटेन्स नहीं, हिल रेंजेस हैं, वो हैं अरावली. बॉर्डर टू नॉर्थ वेस्ट साइड. नाउ विंध्यास एंड सतपुरा आर इम्पोर्टेंट रेंजेस. ये साउथ की बात हो रही है. द रिवर्स नर्मदा, ताप्ती फ्लो थ्रू दीज ranges. These are west flowing rivers that drain into Arabian Sea. ठीक है, हमारे वेस्टर्न साइड पर क्या है, दिस इज़ इंडिया, और यहाँ पर है हमारा अरेबियन सी. तो ये जो नदियाँ हैं नर्मदा, ताप्ती, ये जो हैं वेस्ट की तरफ बहती हैं, और कहाँ जाकर मिलती हैं, अरेबियन सी में जाकर मिलती हैं. नर्मदा, ताप्ती जो रिवर हैं ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, यानी कि बहकर अरेबियन सी में मिलती हैं. ठीक है, नेक्स्ट, वेस्टर्न घाट्स और सह्याद्रीज बॉर्डर द प्लेट्यू इन द वेस्ट. ईस्टर्न घाट्स प्रोवाइड ईस्टर्न बाउंड्री, while western ghats are almost while the western ghats are almost continuous, eastern ghats are broken and uneven. जो हमारा वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का वो तो प्लेन है ऑलमोस्ट, बट जो ईस्टर्न पार्ट है वो थोड़ा सा एक सीक्वेंस में ना होकर थोड़ा क्या है, अनइवन है, टूटा हुआ है. ठीक है, सो वेस्टर्न घाट्स आर continuous but eastern ghats are not continuous, they are uneven. Next, the plateau is rich in minerals like coal and iron. To the west
of Western Ghats and east of Eastern Ghats lies coastal plain. ठीक है, वेस्टर्न घाट में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स जो हैं वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं. ठीक है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो वेस्टर्न हैं वो बहुत नैरो हैं, जो वेस्ट वर्ड्स हैं वो बहुत नैरो हैं, और ईस्ट कोस्टल प्लेन्स जो हैं वो थोड़े चौड़े हैं, ब्रॉडर हैं, बड़े हैं. देयर आर अ नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स. जो ईस्टर्न साइड पर हैं देयर आर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और वो कहाँ मिलती हैं? बे ऑफ बंगाल. ठीक है, अभी बताया था कि महानदी, गोदावरी और कृष्णा वो ईस्ट डायरेक्शन में फ़्लो करती हैं और कहाँ जाकर मिलेंगी? बे ऑफ बंगाल में, क्योंकि हमारे वेस्ट डायरेक्शन में बे ऑफ बंगाल है, सॉरी ईस्ट डायरेक्शन में बे ऑफ बंगाल एंड वेस्ट डायरेक्शन में अरेबियन सी है. सो महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ये बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं, और इसके ऑपोजिट हमने पढ़ा था कि नर्मदा और ताप्ती जो हैं वो अरेबियन सी में जाकर मिलती हैं. ठीक है, दिस इज़ द मैप ऑफ इंडिया वेयर वी हैव शोन फिजिकल डिवीज़न ऑफ आवर कंट्री. ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि हमारे जो नॉर्दर्न पार्ट में है हमारा क्या लाई करता है? हिमालय. सो ब्राउन फिगर शोज ग्रेटर हिमालयन माउंटेन रेंजेस. नेक्स्ट ग्रीन पार्ट इंडिकेट्स our northern plains. This yellow part indicates our desert area. This is our peninsular Deccan plateau. Then these are our coastlines. ठीक है, ये हमारी कोस्ट लाइन्स हैं. एंड हेयर लाइज आवर आइलैंड्स. ठीक है, हमारे ईस्ट और नॉर्थ दोनों डायरेक्शन में, ईस्ट और वेस्ट दोनों डायरेक्शन में क्या है? हमारे आइलैंड्स हैं. हमारे वेस्टर्न डायरेक्शन में हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स, एंड ईस्टर्न डायरेक्शन में है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. सो दिस इज़ आवर फिजिकल डिवीज़न. ग्रेटर हिमालयाज, Himalayan mountain ranges, northern plain, plateau, peninsular part of India, and then desert and coastline. ठीक है, two group of islands also part of India. Lakshadweep Island located in Arabian Sea. These are coral islands located off the coast of Kerala, and Andaman and Nicobar lies to the southeast of the Indian mainland in Bay of Bengal. ठीक है, अब हमारे जो टू ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, दिस इज़ द पेनिसुलर पार्ट ऑफ इंडिया. दिस यहाँ पर हमारा क्या लाई करता है? अरेबियन सी. अरेबियन सी. ठीक है, और इधर हमारा है बे ऑफ बंगाल. ठीक है, अरेबियन सी में हमारा क्या लाई करता है? लक्षद्वीप आइलैंड. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लाइज इन द बे ऑफ बंगाल. ठीक है, सो in 2004 a tsunami struck, affected the life of these islands. You have to check out through net or any other source of information about the disaster caused by सुनामी. एंड सुनामी, व्हाट इज़ सुनामी? सुनामी जो है समुद्र में जब बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, जब सी फ्लोर पर अर्थक्वेक आता है, दैट इज़ कॉल्ड सुनामी, जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करता है. दिस वाज ऑल अबाउट आवर कंट्री इंडिया. सो you can we will discuss its exercise in our upcoming videos.